इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन सा हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा। ठीक है, तो सबसे पहले 2700, ठीक है, 0 है पीछे, 2 पे हम फैक्टराइज करेंगे, 200, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 + 1 7, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से 0 है, 2 यहाँ पे कर सकते हो, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 7 ज़ा 14 15, 2 6 ज़ा 12 13। ठीक है, अब यहाँ पे और नंबर आ गया, 3 पे हम ट्राई कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 + 1 22 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 25, 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब हमने चेक करना है कि कौन से परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अब यहाँ पर दूसरा सबकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, 2 8 ज़ा 16 होता है, तो 000 ऐसे ही आ गई। 2 4 ज़ा 8, ठीक है, फिर 2 2 ज़ा हमारे पास 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 होता है। ठीक है, अब 2 25 ज़ा 50 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से इवन नंबर तो है, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, 2 1 ज़ा यहाँ पे 2 आ गया। अब 5 पे टेबल के पे ही कट होगा ये हमारे पास, 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 8000 है, इसको भी 2 पे टेबल पे, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, सिमिलर यही प्रोसीजर यहाँ पे हमारे पास फॉलो हो जाएगा। 2000 ज़ा हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, 2000। ठीक है, फिर 2 500, यहाँ पे 2 का 250, ये तो बिल्कुल सारा सेम ही आ गया अब हमारे पास। ठीक है, 5 25 का 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 27000 देखो हमारे पास 0 है पीछे, 0 0, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 + 7, 2 1 ज़ा यहाँ पे एक और 0 आ गई, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, 2 6 7 5 0 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर मे भी चेंजेस हो सकते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे अब देखो 0 यहाँ पे हमारे पास एक ही आएगी ना तभी। ठीक है, 2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो चाहे। 2 5 ज़ा यहाँ पे 10, 2 7 ज़ा 14 15 हो गया, 2 3 ज़ा 6 7 बन गया। ठीक है, फिर क्या बनेगा यहाँ पे, अब हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 3 3 7 5 बन गया। अब ये हम 3 के टेबल पे कट कर सकते हैं। 3 25 ज़ा क्या होता है, 75, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 1 2 5 आ गया। अब फिर से 3 पे ही चेक कर लेते हैं, हो जाएगा वैसे। 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 3 7 ज़ा 21 + 1 22, 3 3 ज़ा 9 10 11। ठीक है, अब 3 1 ज़ा 3, 3 25 ज़ा 75 होता है। फिर से 5 25 ज़ा 125, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, 1 2 5 0 0 0। ठीक है, अब ये भी हमारे पास कुछ बड़ा नंबर है, 1 2 5। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, +1 5, 2 6 ज़ा 12। फिर से अब हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 +1 5 आ गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा यहाँ पे 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 2 5 0 आ गया। फिर से इवन नंबर है, इस पर हम कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 5 हो गया। यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 0 आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10 + 1 11, 2 1 ज़ा 2 3। ठीक है, वो पीछे पूरा वही हमारे पास नंबर आ गया। तो ये तो हमें सीधा अभी हमने पिछले भी वीडियो में किया था। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 2 ज़ा 10,
यहाँ पे कितना आएगा अब, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। देखो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, ठीक है। फिर 5 1 ज़ा 5 + 1 6, 5 3 ज़ा 15, 5 अब 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 6 ज़ा यहाँ पे 30 + 1 31, 625 आ गया। अब 5 125 का 625 होता है, ठीक है। फिर 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा यहाँ पे 5। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, किसकी पेयरिंग बन रही है, किसकी नहीं बन रही। यहीं पे पहले देख लो, यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, ठीक है, नहीं बन रही। तो 2700 का क्या हम लिख सकते हैं, नो, ठीक है। ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं बना रहा, ठीक है। आप प्रॉपर उसको लिख सकते हो कि 2700 किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। 5 यहाँ पे पेयरिंग बना के दिखा दो प्रॉपर तरीके से, मैं आपको सिंपल यहीं पे बता दूंगी। यहाँ पे देखो 1 पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ठीक है। ये थर्ड पेयर हो गया, 2 फिर से रह गया हमारे पास, ठीक है। तो हम 16,000 का भी लिख सकते हैं, नो, ठीक है। ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं बना रहा। इसका देखो 8,000 का ये 3 है, यहाँ भी पेयरिंग, यहाँ भी पेयरिंग, ठीक है, तीनों का बन रहा है। तो 8,000 का हम लिख सकते हैं यस, ठीक है। अब हम 27,000 का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे ये तीसरा बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन रहा है, ठीक है। 1 2 5 0 0 0 का चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इसका फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, तो ये भी हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, वो हमारे पास क्या है, ये बन रहा है, ठीक है। हमने यही चेक करना था कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। तो इनमें से हमें पता चल गया कि ये कौन कौन से हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स हैं। अगर उन्होंने बोला होता कि परफेक्ट क्यूब हमने फाइंड करके दिखाना है क्या है, तो आप सिंपल जो जो बन रहे हैं, ठीक है, जिसके यस आ रहे हैं आप उसके करके दिखा सकते हो। जैसे इसका 2 है, 3 है एंड 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 का क्यूब करोगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। MCQ देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बाय व्हाट नंबर 108 बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब था, ठीक है। क्यूब बनाने के लिए 108 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, पहले हम 2 के साथ ट्राई करके देख लेते हैं। 108 को 2 के साथ किया, 2 8 ज़ा 16, 2 0 0 1, 2 1 ज़ा 2, 216 आ गया, ठीक है। अब 216 आपको स्टार्टिंग में क्यूब्स लिखवाए थे मैंने, देखो 216 होता है 6 का क्यूब, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन हम मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 to 5 को किसके साथ डिवाइड करेंगे कि हमारे पास वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अब देखो 625 को अगर हम 5 के साथ डिवाइड करते हैं, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 6 to 5 को 5 के साथ डिवाइड करोगे, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 2 5 बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 125 होता है, अब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 होता है, ठीक है। अगर 5 के साथ 625 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर 125 आएगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। अब यहाँ पे कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऑब्वियस सी बात है 16 ही नहीं है। देखो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 16 का नहीं बन रहा, ठीक है। हमारे पास नंबर जब जिसको कहते हैं मल्टीप्लाई करें विद 500 वो परफेक्ट क्यूब बनाए। अब देखो 5 5 ज़ा 2500 होता है, नहीं बनाएगा, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, सिंपल देखो, अब 500 को 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 10 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, मल्टीप्लाइड विथ 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। 2 आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे हमने एक मेथड यूज़ किया था, 1 को ऐड कर रहे थे, फिर 7 × 6 जो दोनों नंबर दिए हैं एंड 3 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 प्लस, ठीक है, 7 6 ज़ा
42, 42 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 + 3 × 6, 3 × 4 = 12, तो आंसर 127 आ गया। तो इसका सल्यूशन इस तरह से आएगा। ठीक है, ये भी हमने पीछे ठीक है क्वेश्चंस में किया था। देखो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास MCQ सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट, अगर क्यूब रूट फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करना है। जैसे 1 का क्यूब रूट क्या होगा हमारे पास, 1 का क्यूब कर दोगे। ठीक है, 8 का हमारे पास जब क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो तो हमारे पास 2 आएगा। जैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया था कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 2। जब हम क्यूब रूट की बात करते हैं, अगर 8 का फाइंड करना तो यहाँ पे ठीक है हम 3 भी डाल देंगे, मतलब क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं हम। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ही होता है, ये हमारे पास 3 डालोगे तो क्यूब रूट। अदरवाइज 8 को 1/3 किस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्यूब रूट होता है। 27 का 3 आ गया, मतलब 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 64 आ रहा है। ठीक है, तो 4 क्या है हमारे पास क्यूब रूट है। क्यूब रूट किसका है, 64 का। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है इन दो नंबर्स का। यहाँ पे मैं दोनों स्टेटमेंट्स लिख देती हूँ। ठीक है, इनके क्यूब रूट फाइंड करेंगे। पहला है हमारे पास 42875, दूसरा है हमारे पास 175616। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले का प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेते हैं हम इसका। ठीक है, अब पीछे 5 है, 3 के साथ आप ट्राई करके देख सकते हो, बट 3 के साथ हमारे पास शायद ही सॉल्व हो। ठीक है, अब देखो 3 × 1 = 3। ठीक है, 12875 है, 3 × 4 = 12, फिर 875। ठीक है, 3 × 2 = 6, 2 7 3 9 = 27। ठीक है, यहाँ पे 5 बच रहा है तो हम इसको नहीं निकाल सकते, 5 के साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 36, 37। ठीक है, 5 × 5 = फिर 25, 26, 27, 28। ठीक है, 5 × 8 = 5 × 9 = क्या, अब देखो 5 × 8 = 42। ठीक है, 5 × 8 = 42, 5 + 40 + 2 42। ठीक है, 5 × 8 = 40, 40 + 2 42। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि 5 × 8 = 42 होता है, वो मैंने सीधा ही ऐड करके बोल दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 5 पे ही कट करके देखते हैं। फिर से 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर 5 × 1 = 5, 6, 7। यहाँ पर देख लेते हैं अब 5 × 7 = 35, 5 × 1 = 5, 6, 7, 8। ठीक है, फिर से कट हो गया। अब 5 × 3 = 15 बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 21 आ गया। 5 × 3 = 15, 16, 17। अब 7 के टेबल पे 7 × 49 = 343 होता है। ठीक है, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7 आ गया। नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। ठीक है, इवन नंबर है तो यहाँ पे 2 × 8 = 16। ठीक है, 0 डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर 2 फिर से 2 × 8 = 16। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आएगा, 2 × 7 = 14 + 1 5। ठीक है, अब 17 रह गया, 2 × 8 = 16 + 1 17 बन गया, तो 8 7 8 0 8। ठीक है, फिर से यहाँ पे 2 × 4 = 8 0, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16 + 1 17। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आएगा, 2 × 4 = 8। ठीक है, 2 × 3 = 6 भी तो ले सकते थे यहाँ पे। 2 वेट अ मिनट, यहाँ पे 43904 को करके देखते हैं। 2 × 4 = 8, 2 0, 2 9 = 18, 2 3 = 6 7, 2 4 = 8। ठीक है, हाँ यहाँ पे हमारे पास 4 3 आएगा। ठीक है, गलती से 8 लिख दिया, वो फिर नंबर यहाँ पे 5 बन जाएगा अदरवाइज। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, 2 2 = 4। ठीक है, 2 5 = 10। फिर से यहाँ पे 2 9 = 18। ठीक है,
फिर 19 बन गया, 2 1 ज़ा 2 3, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 के साथ कर सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 15, 2 9 ज़ा 18 19, 2 10 ज़ा 20 21, फिर से 2 पे, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 2 8 ज़ा 16 17, 2 4 ज़ा 8 9, 2 5 ज़ा 10, फिर से 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 7 बन गया यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब फिर से 2 है पीछे, तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 70, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर से इवन नंबर बन गया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, फिर 7 49 ज़ा 343, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब क्यूब रूट फाइंड करना है इसका, यही पहले इसका देख लेते हैं। यहाँ पे ये 3 नंबर की पेयरिंग बन रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ इस तरह से पेयरिंग बन रही है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं। पहले तो 4 2 8 7 5 को लिखो, 3 टाइम्स 5 लिखा, 3 टाइम्स 7 लिखा। ठीक है, पेयरिंग बन रही है, 3 3 की पेयरिंग बनानी है। 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 का क्यूब, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 7 का क्यूब, 5 7 ज़ा 35, 35 का क्यूब बन रहा है हमारे पास। ठीक है, क्यूब रूट फाइंड करना था इसका। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर हम यहाँ पे 4 2 8 7 5 है, क्यूब रूट लगा देंगे तो ये क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 35 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाला 1 7 5 6 1 6 है, सीधा ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 का क्यूब, बेसिकली 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 7 ज़ा 56, 56 का क्यूब यहाँ पे ये 1 7 5 6 1 6। ठीक है, इसका भी क्यूब रूट लिया दोनों का, तो आंसर 56 आ रहा है। ठीक है, 56 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 7 5 6 1 6 आएगा आंसर। अब देखो क्यूब दिया हुआ है नंबर का, हमें क्यूब ऑफ अ नंबर है 64, नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब 64 को हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 64 को लिख सकते हो, कितनी टाइम्स लिख रहे हो। ठीक है, यहीं पे 3 टाइम्स अब लिख लिया। ठीक है, 64 इज इक्वल टू 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, बेसिकली 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का होल क्यूब, यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 4 का क्यूब। ठीक है, तो नंबर हमारे पास 4 आ गया, मतलब 4 का क्यूब करोगे 64 आंसर आएगा। ठीक है,